हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। और चैप्टर नंबर 3 का जो है आपका प्रश्नावली 3.1 है। अध्याय 3 आपका चल रहा है जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हाँ, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, बेसिक चीज़ों को पढ़ा गया था कि ग्राफ कैसे इसका बनाते हैं और दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। और हाँ, अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपका जो है कि सभी का लिंक दिया गया है, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पर डेट वाइज करके सेट किया गया है। प्लेलिस्ट में आपको जो है कि अवश्य वीडियो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं, इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे आपको प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 और 3, यानी कि इसमें 3.1 में टोटल आपके 3 प्रश्न थे, जिसमें इसके पिछले वाले वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 1 और 2 आपका जो है कि एग्जाम्पल बताया गया था, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। और हाँ, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 2 और 3 का। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कराएंगे। और हाँ, इसमें ग्राफ कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ आप नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको समीकरण बना लेना है। इसके बाद हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे। कह रहे क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में, देखिए क्रिकेट का कोई कोच है, ठीक है, क्रिकेट का कोई क्या है, कोच है, जो 3,900 में 3,900 में जो है आपका क्या क्या खरीदता, कहता है कि 3 बल्ले। देखिए 3,900 रुपया में 3 बल्ला खरीदता है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि आपका 6 गेंद। देखिए बहुत ही सिंपल से आपका जो है सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन कराया जाएगा। सिर्फ आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए। अब आगे कह रहा है कि उसी प्रकार का 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद। अब कह रहा है कि बाद में जो है एक बल्ला खरीदता है, क्या खरीदता है, एक बल्ला खरीदता है और उसी प्रकार की जो है आपका 3 गेंद खरीदता है, ठीक है। अब जब ये खरीदता है ना, तो इसके लिए वह कितना रुपया देता है, 1300 रुपया देता है। इतने के लिए कितना रुपया देता है, 1300। समझिएगा, पहले कह रहा है कि आपका एक क्रिकेट कोच था, क्रिकेट एक कोच है, जिसने जो है कि 3,900 में, यानी कि 3,900 में जो है कि 3 गो बल्ला खरीदता है और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद। इसके बाद एक बल्ला और 3 गेंद खरीदता है कितने रुपए में, 1300 रुपये में। तो ये कह रहा है आगे, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको जो है सिर्फ ग्राफ बनाना है, बीजगणितीय रूप में आपको लेकर चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको लेकर चलना है। और इसके बाद क्या करना है, ग्राफ बना देना है। और ग्राफ बना करके हम लोग क्या कर देना है, सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कोई भी आप चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 5 पेन खरीदना हो, 10 पेन खरीदना हो, या आपको 5 किताबें खरीदना हो, या 20 किताबें खरीदनी हो, एक ही प्रकार की किताबें खरीदनी हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बुक है, एक किताब कितने की पड़ेगी। आपको सबसे पहले तो एक का दाम निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पेन खरीदने जाते हैं, एक ही प्रकार की, यदि हमको 20 पेन लेना है और हम लोग को 20 पेन लेना है और हमको देखना है कि 20 पेन का दाम कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को एक पेन का चाहिए। कितने पेन का, एक पेन का यदि हम लोग दाम निकाल लेते हैं तो आसानी से जो है कि 20 पेनों का हम लोग पता चल जाएगा कि 20 पेन के लिए हम लोग कितना जो है कि दुकानदार को दाम देना पड़ेगा। तो हमेशा एक पेन का निकालना चाहिए ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम सोल्यूशन करा रहे हैं, तो पहले हम लोग एक एक का निकालेंगे। कितने का, एक का। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना क्रिकेट टीम है ना, क्रिकेट टीम है, माना एक बल्ले का मूल्य, मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य। देखिए हम बोल देंगे तो आप लिख लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, लेकिन हम जो है कि इस पे लिख भी देते हैं, ठीक है।
ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाए, या तो हम बोल देंगे तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितना रुपया है? 100 रुपया। मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य कितना है? 100 रुपया है, और एक गेंद का क्या मूल्य कितना है? y रुपया। समझ में आया? तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, तो लिखेंगे आप प्रथम शर्तानुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि 3900 में 3 गो गेंद खरीदता है, 3 बल्ले खरीदता है और 6 गो गेंद। ठीक है ना, तो अब समझिएगा एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया? 100 रुपया। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 2 बल्ले का मूल्य 2x हो जाएगा और 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। तो पहली बार दे रहा है कि 3 बल्ले, कितना बल्ले? 3 बल्ले। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य। तो 3 बल्ले का मूल्य आपको कितना हो जाएगा? 3x रुपया। ठीक है, अब गेंद कितना था? गेंद 6 है ना, तो 6 गेंद का क्या मूल्य? तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y रुपया। समझिएगा जरा, समझ में तो आ रहा होगा। कहा है कि एक जो है कि गेंद का मूल्य y रुपया है तो आपका 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा, 10 का गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये तो प्रथम शर्त रही। अब ये कह रहा है कि इनका जो पैसा है, यानी कि 3 बल्ले का मूल्य 3x हो गया और 6 गेंद का मूल्य जब 6y हो गया, कह रहे इन 3 यानी कि 3 बल्ले और 6 गेंद का दाम, जब दाम इनका जोड़ा जा रहा है ना, दाम कितने के बराबर हो रहा है? 3900 के। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर ले लीजिए, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार आप लेंगे तो देखिएगा 3 गो गेंद का मूल्य कितना है? 3 बल्ले का मूल्य 3x है, प्लस 6 गेंद का मूल्य कितना है? 6y। और जब दोनों का दाम जोड़ा जा रहा है तो कितना रुपया खर्च हो रहा है? 3900 रुपया। समीकरण नंबर कितना? 1। इतना तो आप लोग समझ गए ना, इतना तो समझ गए। अब देखिए, अब दूसरी शर्त, ये तो प्रथम शर्त में था, दूसरी शर्तानुसार। ठीक है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं तो आपको जो है कि लिखने में मुझे समय लगेगा। ठीक है, अब करें एक बल्ले का, दूसरी बार करें एक बल्ले 3 गेंद, तो यहां पर आप लिखेंगे कि एक बल्ले का मूल्य। अब ये बताइए एक बल्ले का मूल्य कितना था हम लोगों का? 1 रुपया था। कितना रुपया? 1 रुपया। इसके बाद 3, दूसरी बार ना कह रहा है 3 गेंद, तो यहां पर हो जाएगा 3 गेंद का मूल्य। तो 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y रुपया। क्योंकि एक गेंद का मूल्य 1 रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 3 गेंद का मूल्य 3y, और एक बल्ले का मूल्य कितना था? एक बल्ले का मूल्य 1 रुपया था ना। इतना समझ में आया? अब देखिए प्रश्नानुसार, इसको भी ले लीजिए, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि इन दोनों का दाम जब जोड़ा जा रहा है, यानी एक बल्ले और 3 गेंद का जब दाम जोड़ेगा तो कोच को टोटल पैसा कितना देना पड़ रहा है? 1300 रुपया। तो यानी कि x प्लस ये 3y जब जोड़ा जा रहा है तो कोच को दिया जा रहा है कितना रुपया? 1300 रुपया। समीकरण नंबर कितना बन गया? 2 समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग बनाएंगे क्या? ग्राफ। क्या बनाएंगे हम लोग? ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 1 से पहले ले लीजिएगा। ठीक है, समीकरण क से 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, लेकिन पहले समीकरण 1 से हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, या नहीं तो यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं, कटा करके यहाँ पर हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कटा कर छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पे कटा देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो x प्लस 3 दूनी के 6y, 3 एकम 3, 3 तिली के, सॉरी ये गलत हो गया, 3 एकम 3 और 3 तिली के 9 डबल जी 1300 हुआ ना। अब हर बार देखिए पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि आप जो है अधिकांश तौर से y का मान निकालेंगे, और y का मान निकालेंगे तो आसानी से हम लोग x का मान रखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए y का मान यहाँ से निकालेंगे, 2y बराबर हो जाएगा 1300। आप नहीं तो x का भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से आपका x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x बटा में क्या, इतना बना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग खाना बनाएंगे जो पिछले वाले वीडियो में बताया गया था जैसे, ठीक है, वही सेम प्रोसेस आपका चलेगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए y बराबर इतना आया ना, तो y वाला मान नीचे रखेंगे, तो y बराबर आप रखेंगे नीचे 1300 माइनस क्या x, y बराबर रखेंगे 1300 माइनस x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1300 और माइनस x बटा में कितना है 2। अब ऊपर वाले में x रहेगा, ठीक है, ऊपर वाले में क्या रहेगा x, क्योंकि x का मान जब पुट करेंगे, इसमें x का मान पुट करेंगे तो जो मान जिसका सोल्यूशन होकर आएगा वह किसका कहलाएगा, y का। तो चलिए हम लोग रखते हैं। एक बात याद रखिएगा आप लोग, जब ज़्यादा अंक हो जाता है, जैसे 1300 में है ना, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग का जैसे आपका था 20 था 30 था करके ऐसे था, तो छोटा छोटा मान रखते थे। और जब 1300 हो गया है तो ग्राफ पर जब 1300 खाना खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे बड़ा बड़ा मान रखेंगे और खाना जो बनाएंगे 100 का बनाएंगे। कितने कितने का बनाएंगे, 100 का, यानी 1 सेंटीमीटर जो है आपका 100 खाना के बराबर कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, पहले हम लोग रखते हैं ऐसा रखना है आपको कि आसानी से कट जाए। तो हम लोग यदि 300 रखते हैं, इसमें कितना 300, x का मान 300 रखते हैं तो माइनस है तो घटेगा, तो 1300 में से 300, जैसे इसका y का मान कैसे निकाला जा रहा है समझ लीजिए, 1300 माइनस, यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं x का मान 300 रख रहे हैं, कितना 300, तो 300 रखेंगे यहाँ पे, बाटा में क्या हो जाएगा 2, तो y बराबर हो जाएगा 1300 में से 300 घटा दीजिए तो 1000 हो जाएगा, आप बाटा में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 से कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि जब हम लोग x का मान 300 रखें तो y का मान कितना आया 500। समझ गए होंगे उम्मीद होगी। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रखते हैं 900, कितना रख देते हैं 900। जब 900 रखेंगे तो 1300 में से यदि 900 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। 1300 में से 900 घटेगा तो 400 हो जाएगा, और 400 को यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा 200। ठीक है, अब हम 400 रख रहे हैं तो आप नहीं है तो कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक ना, अलग मान भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 900 ज़्यादा अंक रखेंगे, 900 रखेंगे तो कट करके आसानी से जो है कि आपका कितना हो जाएगा 200 के बराबर चला जाएगा ना। आप जो है कि दूसरा भी अंक रख सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। हम 900 रख दिए, आप नहीं है तो ये भी रख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप 700 भी रखते हैं, कितना 700, तो 1300 में से यदि 700 हम लोग हटाते हैं कितना हो जाएगा 600 होगा। आज 600 को यदि 2 से कटा देते हैं आप तो कितना हो जाएगा 300। आप नहीं तो 700 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो 700 रख दीजिए, ठीक है, मैं 700 भी रख देता हूँ, या नहीं है तो 900 भी आप रख सकते हैं। जब हम लोग 700 रखेंगे, इसमें x की जगह पर 700 रखेंगे तो 13 में से 700 घटा, यानी कि 1300 में से 700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो कितना हो जाएगा 600 होगा। और 600 को 2 से डिवाइड करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो कितना हो जाएगा 300। बोलिए ये तो कंडीशन समझ में आई ना कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये बिंदु निकला, ये क्या निकल गया बिंदु, यानी कि बिंदु आपका निकला है क्या क्या वो समझ लीजिए। बिंदु निकल गया 300 500, और दूसरा जो ग्राफ बनेगा आपका 700 पे बनेगा और कितने बनेगा 300, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसी तरह से लिया जाएगा समीकरण क से 2 से, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 से जब लिया जाएगा, समीकरण 2 क्या है आपका x + 3y = 1300, यही है ना। अब इसमें भी हम लोग किसका मान निकालेंगे y का मान निकालेंगे, तो यह हो जाएगा 3y = 1300, x इधर प्लस में उधर जाएगा तो -x, ये कन्फर्म है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 1300 - x बटा में कितना, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग इसका भी ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ठीक है। क्या क्या रखना पड़ेगा ध्यान से देखिए।
देखिए आप अपने मन से भी रखें, हाँ ऐसा रखेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए एक्स का मान आपको ऐसा रखना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। चलिए इसमें तो x रहता है, इसमें क्या y वाला मान पुट किया जाता है, जो y का मान हम लोग फाइंड किए थे। कितना आया है y का मान, तो y बराबर आया है 1300 माइनस एक्स बटा में क्या 3, इतना, ठीक है। अब देखिए x का मान आपको ऐसा रखना है, x का मान ऐसा, हाँ ज़्यादा अंक रखिएगा, छोटा रखेंगे तब तो वो कटता ही रह जाएगा और हम लोग खाना बनाते ही रह जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे 400 500 ऐसे करके रखिएगा, ताकि x का मान यहाँ पर इतना रखें कि 3 से आसानी से वो कट जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम रखते हैं, यदि 100 रख दिया जाए, कितना 100, तो 100 रख देंगे तो आपका हो जाएगा 1300 में से, यदि x का मान 100 रखा जा रहा है, 1300 में से 100 घटाएंगे तो आपका 1200 होगा। अब 1200 को 3 से घटाएंगे, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा 400। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 100 रखा गया और 1300 में से 100 घटाए तो आपका कितना हो गया 1200 हो गया। अब 1200 को 3 से घटा दे तो 3 चौको 12, 400, डिवाइड गलत नहीं ना हो रहा है, ठीक है, आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या रखेंगे, x का मान कि 3 से आसानी से कट जाए, x का मान कितना रखेंगे 3 से आसानी से कट जाए। देखिए तो 3 से कब कटेगा, जैसे 3 दूनी के 6 होता है, 3 तिली के 9 होता है, 3 चौको 12, 12 आया था तो कटा के 4 कर दिए ना। तो अब 9 आप ऐसा x का मान रखिए, घटाने पर 900 हो जाए। तो आपका यदि 400 यहाँ पर रखते हैं तो 1300 में से 400 घटाएंगे तो 900 हो जाएगा, 1300 में से 400 घटाएंगे तो 900 होगा, और 900 को 3 से डिवाइड करें, 3 तिली के 9, 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ पे 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप 7 भी रख सकते हैं। तो 13 में से 7 घटेगा 6 हो जाएगा, 13 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को यदि 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 200 हो जाएगा। आप कितना रख सकते हैं, जो भी मान आए उसमें वही रख सकते हैं, ताकि हाँ रखना है आपको ऐसा कि 3 से डिवाइड भी हो जाए। तो चलिए हम रख देते हैं 4 ही रख देते हैं, कितना रख देते हैं 4। तो 4 रखेंगे तो आपका 900, 13 में से 400 घटेगा तो 900 हो जाएगा, 900 को 3 से डिवाइड कर 3 तिली के 9, कितना हो गया 300। इतना कन्फर्म है। तो बिंदु क्या निकल गया मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। ये आपका जो है कि बिंदु फाइंड हो गया। इतना तो आपको कंफर्म समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है ग्राफ। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए तो हम लोग ग्राफ देखिए, एक खाना पर 1 सेंटीमीटर जो हो बराबर होगा 100 के होगा, 1 सेंटीमीटर पर 100 खाना रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपका होता है प्लस, जो x के तरफ होता है, x का धन दिशा होता है, और ये माइनस वाला होता है जो x का होता है, और ये जो है y का क्या होता है प्लस होता है धन दिशा में, और ये y का क्या होता है माइनस, ठीक है। ये कन्फर्म है, मैं देख रहा हूँ इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। चलिए तो मैं इधर कर लेता हूँ अब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर तो ये कन्फर्म हुआ। अब एक खाना जो है आपके कितने के बराबर 100, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पैमाना, 1 सेंटीमीटर जो है बराबर कितने के हैं 100 के, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर आपका 100 खाना लिया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 100 200 300 400 500, ठीक है, 600 700 800 900, और ये आपका होगा कितना
1000। ठीक है, ऐसे आप जो है कि इस प्लस वाला में यानी कि इधर भी लिख लेंगे। ठीक ना, मैं लिख देता हूँ इधर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये 800 हो गया, 900 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 1000। ठीक है ना, छोटा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इसमें जो भी बिंदु हम लोग को मिला है, यानी कि जो भी आपका जो है कि ग्राफ मिला है, ये जो मान मिला है, जो बिंदु ये मिला है, सभी प्लस में है। किस में है? सभी का वैल्यू प्लस में है। सभी का वैल्यू प्लस में है तो जो भी ग्राफ आपका बनेगा, आपका प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। चौथे चतुर्थांश में बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा जो भी आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, चलिए पहले ग्राफ बनाइए। पहला वैल्यू हम लोग जानते हैं कि x का होता है, दूसरा y का। तो x अक्ष पे 300 खाना चलना है प्लस में, y अक्ष पे प्लस में चलना है 500 खाना। 300 खाना, चलिए 100, 200, 300 ये हो गया x अक्ष वाला, और y अक्ष पे 500 के खाने के पास तो ये 100, 200, 300, 400 और ये 500, ये बिंदु मिल गया। और ये बिंदु था 300 का और कितने का 500 का। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। इसके बाद अगला बिंदु है 700 और 300, यानी पहला मान x का है तो x पे 700 खाना, 700 वाला आइए, x अक्ष पे 700 हो गया, y अक्ष पे 300 चलना है तो y अक्ष पे 300 ये है ना, यानी इसके सीध में आना है। तो ऐसे आप लोग स्केल रख के एकदम खींचिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बिंदु मिला है, कटान बिंदु है, कितने कितने का था 700 का और 300 का। ठीक है, दोनों बिंदु मिल गया ना, और दोनों बिंदुओं को हम लोग ऐसे मिला देंगे। स्केल रख करके आप लोग क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों बिंदुओं। ठीक ना, एकदम सीधी रेखा जाएगी। अब इसके बाद दूसरी रेखा का ये है ना बिंदु, अब इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसका x अक्ष पे 100 खाना चलना है प्लस में, इसके बाद y अक्ष पे कितना 400 खाना प्लस में। चलिए x अक्ष पे 100 खाना, चलिए तो ये 100 खाना है x अक्ष वाला, y अक्ष पे 400 खाना, तो 1 2 3 4, 400 ये है ना, यानी कि इसके सीध में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बिंदु था 100 का था और कितने का था 400 का, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे। दूसरा बिंदु है 400 और 300, x अक्ष पे 400 चलना है और y अक्ष पे कितना चलना है 300। x अक्ष पे 400 चलिए, तो x अक्ष पे 400 ये हो गया, y अक्ष पे 300, 300 ये है ना, तो आपका ये रेखा खींचा गया है, यानी कि ये आपका हो गया ये। ठीक है, तो ये जो बिंदु बना है, ये जो कटान बना है, अब कितने कितने का है 400 का और 300 का। ठीक है ना, अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। ऐसे दोनों बिंदु क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो सेम जो ग्राफ बनेगा आपका इसी टाइप का बनेगा। आप कोई भी मान रखेंगे तो देखिए इसमें x का मान कोई भी ऐसा रखिएगा कि जो 3 से डिवाइड हो जाए आसानी से। इसमें आप जो है x का मान ऐसा रखिएगा कि जो है कि 2 से डिवाइड हो जाए, और ग्राफ आपका सेम ऐसे ही बनेगा। आप कुछ भी रखेंगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, आप रख करके देख सकते हैं। और जो भी मैं ये जो है कि मिलाया हूँ बिंदु, दोनों बिंदुओं को जो मिलाया गया है आप स्केल से मिलाइएगा। ठीक है, जो खाना ये सेंटीमीटर का जो आपका ग्राफ खींचा गया है, इसे भी इसको भी आप लोग स्केल से बनाइएगा। तो ये जो आपकी रेखा खींची गई है, ये वाली, ये रेखा किस समीकरण का है, लिखना पड़ेगा कि वह किस समीकरण का रेखा है। तो ये वाली जो रेखा है मेरे प्रिय छात्रों, आपका किस समीकरण का था, समीकरण 2 का था ना, समीकरण 2 का था, यानी कि ये आपका बना ग्राफ x + 3y = 1300। ठीक है, इसका ग्राफ है। और वो जो दूसरा है समीकरण नंबर 1 का था, यानी कि इसका ग्राफ था। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, पेपर में भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। यानी कि ये ग्राफ बना था 3x + 6y = 39। ठीक है, तो ये जो दो ग्राफ बना है, ये रहा प्रश्न नंबर आपके 2 का सलूशन। ठीक है, अब इसी तरह से सेम ग्राफ बनाया जाएगा प्रश्न नंबर 3 में भी। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि ये इतना आपको समझ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। अब देखिएगा ग्राफ प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, चलिए तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में सेम प्रोसेस आपका वैसे ही चलेगा, और हाँ उसमें ज़्यादा लिखना था इसलिए ज़्यादा जो है कि आपको समय भी आपका जो है समय भी लगा।
लेकिन इसमें हम लिखेंगे नहीं, बस मैं बोलूँगा आप लोग जो है कि लिख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 kg सेव, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 kg जो है सेव, सेव कितना है 2 kg है। इसके बाद दे रखा है 1 kg अंगूर, अंगूर कितना है 1 kg, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो मूल्य है, दोनों का मूल्य है 160 रुपया, 160 रुपया, यानी किसी दिन जो है 2 किलो सेव और 1 kg जो है कि अंगूर का मूल्य था 160 रुपया। और दूसरे दिन की बात करते हैं, और ये कह रहा है कि 1 महीने बाद, कितने महीने बाद, 1 महीने बाद जो है 4 kg सेव, कितना kg सेव है 4 kg सेव, और अंगूर कितना kg का है, kg है 2 kg अंगूर का जो मूल्य है कितना बता रहा है कि 300 रुपया, कितना रुपया 300 रुपया हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हो जाता है, इस तथ्य को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। आपको फिर जैसे प्रोसेस बताया गया है वही प्रोसेस सेम आपको लेकर चलना है। 4 kg सेब था, 2 kg अंगूर, 4 kg से 2 kg अंगूर का जो दाम है आपका टोटल है 300 रुपया, ठीक है। ये भी इसके बाद 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो दाम है आपका है 160 रुपया, 160 रुपया हो गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो समीकरण बनाना है, 2 समीकरण फाइंड कर लेना है और उन्हीं दोनों समीकरण से आपको जो है कि बिंदु निकालना पड़ेगा। तो चलिए, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना 1 kg, मान लेते हैं कि माना 1 kg लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य कितना रुपया है 100 रुपया। अब इसके बाद 1 kg क्या अंगूर का मूल्य, देखिए लिखने में ज़्यादा समय लग जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझना है आप लोगों को। तो एक के मान लेते हैं कि 1 kg जो सेब था, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है और y kg सेब का 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा था, प्रथम शर्त में क्या कह रहा था वो देखिए, करे 2 kg सेब, 2 kg सेब, 2 kg सेब का मूल्य। अब ये बताइए फ्रेंड, 2 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है, 2 kg सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 2x रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सेम प्रोसेस आपका पहले वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कराया हूँ वैसे ही करना है इसे भी। इसके बाद क kg अंगूर है, 1 kg अंगूर का क्या मूल्य बराबर कितना, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, ये तो रखा गया ना, कितना है y रुपया। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, तो प्रश्न जैसे कहता है वैसे लिखेंगे हम लोग। अब इन 2 kg सेब का मूल्य 2x है, 1 kg अंगूर का मूल्य y है, दोनों का जब मूल्य जोड़ा जा रहा है तो दोनों का मूल्य जोड़ने पर कितना हो रहा है 160 रुपया ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 160 रुपया। समीकरण नंबर कितना बन गया 1, ये ठीक है। इसके बाद दूसरी शर्त में क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। दूसरी बार कह रहा है कि 1 महीने बाद की बात कह रहा है कि 1 महीने बाद यदि जाता है दुकान पे तो 4 kg सेब लेता है, 2 kg अंगूर लेता है, कितना रुपया दाम हो जाता है 300 रुपया। तो दूसरी शर्त में आप लेंगे 4 kg सेब का मूल्य, तो 4 kg सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x रुपया। बोलिएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। यदि नहीं आपको समझ में आता है कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइएगा अच्छी तरह से, और मैं आपको समझा करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 2 kg अंगूर का मूल्य, अब 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2y रुपया। समझिएगा, 1 kg अंगूर, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया था तो 4 kg सेब का मूल्य हो जाएगा 4x। 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया था तो 2 kg अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y रुपया। ये तो समझ में आ रहा है। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे ले लीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहे इनका दाम जब जोड़ा जा रहा है, यानी कि 4x और 2y का जब दाम जोड़े रहे हैं हम, तो कितना हो जा रहा है 300 रुपया। यानी कि 4 kg से 2 kg अंगूर का मूल्य हो जा रहा है 300 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद नहीं डिवाइड कर दीजिए आप लोग, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे
2x प्लस वाई इजिकल टू ये हो जाएगा 150। ठीक है, समीकरण नंबर क्या बना 2। अब वही सेम प्रोसेस लेकर चलिएगा। समीकरण कहाँ से लेना है आपको, समीकरण 1 से। पेपर में आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका हो जाएगा, कहाँ गया समीकरण 1 ये 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 160। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x। ठीक है, मैं यहीं पे ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पर स्पेस है तो यहीं पे हम बना लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें x का वैल्यू पुट करते थे, अभी प्रश्न नंबर 2 में देखे होंगे, और इसमें y वाला हो जाएगा 160 माइनस 2x। इतना कन्फर्म है। अब इसमें आपको x का मान पुट करना है। लगभग में आप लीजिएगा 10-10 का, कितने का 10-10 का हम लोग खाना बनाएंगे। कितने का बनाना पड़ेगा आपको 10-10 का। ठीक है ना, तो देखिए इसमें x का मान कितना रखेंगे हम लोग, x का मान 50 यदि रखते हैं, देखिए 50 दूनी के 100 हो जाएगा, 160 में से 100 घटेगा 60 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 60। आप इससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे ना तो आपको खाना ज़्यादा खींचना पड़ेगा। ठीक ना, तो इससे अच्छा है कि बड़ा मान रखें ताकि आपका घट करके छोटा मान आए। अब इसमें क्या रखेंगे आप, नहीं तो इसको 60 रख दीजिए, तो 160 में से 60 घटाएं कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, या इससे कम भी रख लीजिए, कोई बात नहीं है। 60 में रख रहा हूँ ना, तो आप नहीं है तो 60 के बाद यहाँ पर 40 रखा गया था ना, यहाँ पर नहीं है तो 70 रख लीजिए। कितना 70 हो जाएगा, 7 दूनी के 14। 70 जब रखेंगे तो 7 दूनी के 14, 140 हो जाएगा, और 160 में से 140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। हाँ, आपको दिक्कत नहीं, जब माइनस में भी आप रख सकते हैं, लेकिन माइनस में रखेंगे तो मान बढ़ेगा, बढ़ने लगेगा तो ज़्यादा आपको खाना खींचना पड़ेगा 10-10 का। ठीक ना, इसलिए जो है कि हम प्लस में रखे हैं ताकि मान छोटा आपका फाइंड हो जाए। और यही प्रोसेस सेम समीकरण 2 से ले लीजिए। समीकरण का से 2 से, तो समीकरण 2 क्या है वो देखिए। समीकरण 2 है आपका 2x प्लस वाई इजकल टू 150। अब ये y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 150। 2x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा 2x। अब तो ये ग्राफ आप लोग खुद बना सकते हैं। इसमें x का हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। इतना कंफर्म है। अब इसमें आप क्या करेंगे, y का मान कितना पुट करेंगे अपने मन से, फिर रखिएगा। तो हम लोग फिर वही प्रोसेस रख दीजिए। 7 दूनी के 14, यदि हम लोग 70 रखते हैं, कितना रखते हैं फ्रेंड्स 70 रखते हैं, तो 7 दूनी के 14 140 होगा, और 150 में से 140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। इतना ठीक है ना। अब इसके बाद आगे रख दीजिए, इसमें नहीं है तो आप 60 रख दीजिए, घटाएंगे तो कम होगा ना। ऐसा प्रयास कीजिएगा जो वैल्यू फाइंड होगा आपका 100 से कम ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 60 दूनी के 120 हो जाएगा। x का मान रखें तो 60 दूनी के 120, और 150 में से 120 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपका बिंदु ये निकल गया ना, तो बिंदु यहाँ पर ये दोनों मिल गया बिंदु, और यहाँ पर ये दोनों बिंदु। अब हम लोगों का बिंदु क्या क्या मिला, दोनों के बिंदुओं को हम लोग लिख लेते हैं। पहले का बिंदु था, ये पहले का ग्राफ का बिंदु था 50-60। ठीक है, अब यहाँ पर आपका था 70 और 20। दूसरे का बिंदु क्या था 70 और 10, और एक था 60 और कितना 20। कन्फर्म है ना ये। अब जो भी आप ग्राफ खींचेंगे, कितने खींचेंगे, जब वो देखिए दूसरे नंबर प्रश्न नंबर 2 में जब वैल्यू ज़्यादा था तो हम लोग 100 का खींचे थे ना, लेकिन इसमें वैल्यू थोड़ा कम है तो 100 से कम है तो हम लोग 10-10 का खींच सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना खाना है 10 खाना। 1 सेंटीमीटर जो होगा कितने खाने के बराबर होगा 10 खाना के बराबर। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग जो है स्केल से खींचेंगे वो भी बराबर खाना, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हम लोग का सेंटीमीटर में होता है ना, यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे खींचते हैं ना। तो जो 1 सेंटीमीटर होगा यह कितने के बराबर होगा, 10 खाना के बराबर ले जाए। यानी कि यहाँ पर अब 1 2 ना रख करके हम लोग 10 20 पे चलेंगे। कितने पे, 10 20 लेकर चलेंगे। यानी कि ये हो गया 10वां नंबर, ये 20वां हो गया, ये 30वां हो गया, ये 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 70 और ये क्या 80, ठीक है ना। यानी 1 सेंटीमीटर ना लेके हम लोग एक ही बार 10 का, यानी 1 सेंटीमीटर जो होगा 10 खाना के बराबर हो। तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90, ठीक है। किसी में अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अब देखिए सभी में प्लस, सभी का जो बिंदु है, जो भी बिंदु निकला है आपका सभी प्लस में है ना। और जब सभी प्लस में है तो चौथे चतुर्थांश में आएगा पहले में। ये एक्स एच का प्लस हो गया, ये वाई एच का प्लस, नीचे तो माइनस होता है ना, तो इसे रहने दे, माइनस का हम लोग काम नहीं है। ग्राफ बनाएंगे, एक्स एच पे 50 खाना, पहला वैल्यू एक्स का होता है, दूसरा वाई, पहला वैल्यू एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई। तो एक्स एच पे 50 और वाई एच पे 60। तो एक्स एच पे 50 1 2 3 4 5 यानी 50 ही है ना, वाई एच पे 60 50 और ये 60, यानी कि इसके सीध में आपको आना है, इसके सीध में आना है। तो आपका ये हो गया। आप लोग स्केल से मिलाएंगे, ये दोनों का कटान हुआ, कटान कितने कितने का था, 50 का साथ था और 60 का, यानी कि 50 खाना है और 60। एक्स एच पे 50 खाना चला था और वाई एच पे कितना 60 खाना। अब 1 सेंटीमीटर का लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए जो है कि 10 का लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा एक्स एच पे 70 वाई एच पे 10, एक्स एच पे 70 तो 70 ये हो गया एक्स एच पे, वाई एच पे 10 तो वाई एच पे 10 ये, तो आपका ऐसे, ठीक है। यानी कि यह कितने का था, ये जो आपका है 70 का है और कितने का है 10 का, ठीक है। उम्मीद होगी इधर दिखाई दे रहा होगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक ना। इतना क्लियर है। चलिए इधर थोड़ा कम पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये आपका बना दोनों बिंदु हो गया, तो दोनों बिंदु को आप लोग स्केल रख करके ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। स्केल से आपका बिल्कुल सीधा मिलेगा, ठीक ना, स्केल से आपका बिल्कुल सीधा मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं, स्केल से आप मिलाएंगे तो सही मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मिस्टेक हो गया, इसका हम खींच दिए है ना, और ये तो 70 का था, इसका नहीं, ये मिस्टेक हो गया। ये 50 और 60 का खींचा गया है ना, पहले का है, दूसरे का 70 और 20 होना चाहिए, 70 और कितना 20। तो यानी एक्स एच पे 70 तो एक्स एच पे 70 चले, लेकिन वाई एच पे 20 होना चाहिए, यानी कि ये वाला ग्राफ होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका ये होना चाहिए, यानी कि ये आपका हो जाएगा 70 का और कितने का था 20। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, ठीक है। आप लोग स्केल से ऐसे दोनों बिंदुओं को आप लोग मिला देंगे। इसके बाद दूसरे में इसमें एक्स एच पे 70 वाई एच पे 10, एक्स एच पे 70 तो चला है, वाई एच पे 10 तो ये खाना तब हो गया ना, ठीक है। ये थोड़ा आपका जो है कि दोनों रेखा समांतर जाए, आप स्केल से खींचेंगे तो सही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना 70 और 10 का, ये बिंदु है आपका 70 का और 10 का। अब 60 और 30 का, एक्स एच पे 60 हो गया, वाई एच पे 30 तो ये हो गया 30, यानी कि ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 60 का और कितने का 30 का। और दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। और दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगे। तो ये आपका रहा क्या ग्राफ। और ये जो रेखा खींची गई है किस समीकरण का था, 2x + y बराबर 160 का था। और जो दूसरा ये रेखा खींचा गया है आपका था इसका, ठीक है, 2x + y बराबर कितना था 150 का, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल आंसर फाइंड। यही है बीजगणितीय ग्राफी निरूपण, ठीक है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड मैं जितना बताया हूँ ग्राफ आपको जो है कि दोनों प्रश्नों का ग्राफ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले